दोस्तों नमस्कार। मैं विजय यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजय की बातें में। दोस्तों मेरे पास एक बुक है जो कि खोल के बैठा था, पढ़ाई कर रहा था। बड़े ही मशहूर लेखक हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। तो इनके इस किताब में एक चैप्टर है नानुगिरी का सिद्धांत। नानुगिरी का सिद्धांत लेखक ने लिखा है, जो कि नानू भाई एक उनके मित्र थे और मित्र ने 3 सिद्धांत अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और उन्हीं 3 सिद्धांतों के बलबूते उन्होंने अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में 52-54 साल की उम्र में फिर से अपना सारा सिस्टम खड़ा किया और एक हस्ती बनकर दिखाए। तो उज्ज्वल पाटनी जी ने इसमें 3 कहानियों के माध्यम से बताया है, जिसमें मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। नानुगिरी का पहला सिद्धांत है बहरे बने रहो। बहरे रहो। अब इस पर एक कहानी है, सुनाता हूँ। जंगल होता है, जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें 4 मेंढक गिर जाते हैं। 4 मेंढक गिर जाते हैं तो ऊपर जो बाकी मेंढक होते हैं वो उन्हें हौसला बढ़ाने में मदद करने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, पूरी ताकत लगा के कूदो, तुम बाहर आ सकते हो। और सभी मेंढक बार बार मेहनत करते हैं, कूदते हैं, लेकिन वो गड्ढे को पार नहीं कर पाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते हैं। अंत में कुछ निगेटिव लोग वहां पे कमेंट करते हैं, कैसा है बेटा रहने दो, तुम भगवान की मर्जी समझकर मृत्यु को स्वीकार करो, अपने जीवन को लास्ट समय में कष्ट मत दो। भाई जितना कूदोगे, जितना गिरोगे, चोटिल होगे, लास्ट में कष्ट दे रहे हो अपने जीवन को, तो भगवान की मर्जी समझ लो, तुम नहीं निकल पाओगे। अब यह सुनकर कुछ ही देर में तीनों मेढक, जो 3 मेढक थे, उसमें 4 मेढक गिरे थे, तो जो 3 मेढक थे वो शांत हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो अब ऊपर से जो मेढक लोग चिल्ला रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि लास्ट में जब इन लोगों को बोल दिया जाता है कि नहीं तुम लोग नहीं निकल पाओगे, मर जाओगे, तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु जो हो तो तुमको सदगति मिले। तो वो जोर जोर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो जो चौथा मेढक होता है वो आखिरी बार फिर से बहुत पूरी ताकत लगा के मेहनत करके और छलांग मारता है और वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो बाकी सभी मेढकों का धन्यवाद करता है, सबको बधाई देता है कि आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, तब जाके मैं निकल पाया। तो बाकी जो मेढक होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि हम तो इसके सदगति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसको बोल दिए थे कि भाई भगवान की मर्जी समझ के मृत्यु को स्वीकार कर लो, आखिरी समय में अपने आप को कष्ट मत दो। तो पता चलता है क्या मालूम है, वो मेढक बहरा रहता है, उसको सुनाई नहीं देता। और जब लोग जोर जोर से प्रार्थनाएं करते हैं तो उसको लगता है कि ये लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, फिर से मुझे ताकत लगानी चाहिए और मुझे गड्ढे से बाहर निकलना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके जीवन में भी बहुत से लोग हैं जो कि आपकी हौसला नहीं बढ़ाते हैं, आपको उत्साहित नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वो हर किसी बात पे आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, बाप दादा ने प्रयास करके देख लिया, तुम ही बाकी हो। अरे भाई आजकल क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, एक छत हो गई, जिंदगी बीत जाएगा। तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं। आप तो खुद समझदार हैं, आप समझेंगे, अपने लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो कि हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें कभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित नहीं करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि नानुगिरी का पहला जो सिद्धांत है वो आपको कैसा लगा।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डालूंगा नानुगिरी का दूसरा सिद्धांत, और उस पर एक कहानी है, उसको भी मैं आप लोगों के बीच में डालूंगा। सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा, रोचक कहानी है। इसी के साथ नमस्कार।